यदि मैं आपसे कहूं कि दो लोग आज से 50,000 हर महीने निवेश करना शुरू करते हैं, पहला व्यक्ति LIC पॉलिसी लेता है और दूसरा म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करता है। अब 20 साल बाद दोनों के पास पैसा आता है, लेकिन दोनों की रकम एक जैसी नहीं होती। आखिर किसने ज़्यादा कमाया? क्या LIC बेकार है या म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा विकल्प है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? तो आज के इस वीडियो में हम पूरी ईमानदारी से जानेंगे कि 20 साल बाद LIC और म्यूचुअल फंड में असली विजेता कौन होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक जैसा नहीं समझेंगे। तो यदि आप पैसा बचाना चाहते हैं, अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं या सही जगह निवेश करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक बात समझिए, LIC और म्यूचुअल फंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन लोग अक्सर दोनों की तुलना करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आज हम तुलना करेंगे, लेकिन सही तरीके से। तो LIC क्या है? LIC का मतलब सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है। LIC का पहला काम है आपके परिवार की सुरक्षा। मान लीजिए यदि आप घर के अकेले कमाने वाले हैं, यदि आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो आपके बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, लोन वगैरह ये सब कैसे चलेगा? तो यहीं LIC काम आती है। तो देखा जाए तो LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है आपकी अनुपस्थिति में भी आपके परिवार को आर्थिक सहारा मिलना, यानी इंश्योरेंस पहले, इन्वेस्टमेंट बाद में। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड में आपका पैसा शेयर बाजार, बॉन्ड और दूसरी जगहों पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है समय के साथ आपका पैसा बढ़ाना, और यहाँ कोई लाइफ कवर नहीं मिलता। यदि निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो परिवार को इंश्योरेंस जैसा अतिरिक्त पैसा नहीं मिलता, सिर्फ जितना निवेश बड़ा होगा उतना ही पैसा मिलेगा। भारत में करोड़ों लोग एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि LIC से पैसा भी बढ़ेगा और सुरक्षा भी मिलेगी। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं और म्यूचुअल फंड करो। तो देखा जाए तो दोनों बातें अधूरी हैं, सच्चाई बीच में है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। राहुल और अमित दोनों एक ही उम्र के, दोनों की उम्र 30 साल थी। दोनों हर महीने 5,000 बचाना शुरू करते हैं। राहुल ने एंडोमेंट वाली LIC पॉलिसी ले ली, अमित ने म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर दी। 20 साल तक दोनों पैसा जमा करते हैं। 20 साल बाद अमित के म्यूचुअल फंड की वैल्यू ज़्यादा निकली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 5वें साल यदि राहुल की मृत्यु हो जाती तो उसके परिवार को इंश्योरेंस की पूरी राशि मिल जाती, जबकि अमित के परिवार को केवल SIP में जमा हुई रकम और उसका रिटर्न मिलता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। यदि सिर्फ रिटर्न देखें तो लंबे समय में अच्छी इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP का औसत रिटर्न कई बार पारंपरिक बचत आधारित LIC योजनाओं से अधिक रहा है, लेकिन रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। दूसरी तरफ कई पारंपरिक LIC परियोजनाओं में रिटर्न अपेक्षाकृत कम हो सकता है, लेकिन उनमें बीमा सुरक्षा और कुछ योजनाओं में परिपक्वता का अपेक्षाकृत अनुमानित लाभ मिलता है। इसलिए यदि सवाल है कि किसमें पैसा ज़्यादा बन सकता है, तो जवाब है म्यूचुअल फंड। लेकिन यदि सवाल है कि किससे परिवार पूरी तरह आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा, तो जवाब है लाइफ इंश्योरेंस यानी LIC पॉलिसी। देखा जाए तो इन दोनों को आप साथ में भी ले सकते हैं, और सबसे समझदारी वाला तरीका यही है, पहले अपने परिवार के लिए पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस लें, उसके बाद अलग से म्यूचुअल फंड SIP शुरू करें। इसे कई लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखना कहते हैं। इससे आपको सुरक्षा भी मिलती है और आपकी वेल्थ भी क्रिएट होती है। तो यदि आपकी नई नौकरी लगी है तो पहले इंश्योरेंस पर ध्यान दें, या आपके ऊपर पूरा परिवार निर्भर है तो लाइफ कवर जरूरी है। और यदि आपका लक्ष्य है बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट या लंबी अवधि के लिए संपत्ति बनाना, तो म्यूचुअल फंड SIP एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो याद रखिए, इंश्योरेंस का काम अमीर बनाना नहीं है, इंश्योरेंस का काम आपके परिवार को गरीब होने से बचाना है, और इन्वेस्टमेंट का काम समय के साथ आपकी संपत्ति बढ़ाना है। जब आप दोनों का काम अलग अलग समझ जाते हैं, तभी सही फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने यह समझ लिया कि LIC और म्यूचुअल फंड दुश्मन नहीं है, बल्कि दोनों का काम अलग अलग है।